हिंदू महासभा का गठन भी उन्होंने कराया। कोई मुझे जवाब देते, शहजाद भाई देते कि सावरकर को 60 रुपए महीना किस बात का देते थे अंग्रेज, और 60 रुपया जब देते थे जब प्राइमरी के टीचर की सैलरी 15 रुपए महीना होती थी। भाटी जी, लेकिन एक चीज को समझिए ना, धर्म आधारित कानून तो नहीं होगा ना। अब भी एक है धर्म आधारित कानून, तो आप पे लागू होगी, वही मुस्लिम लागू होगी, वही मुसलमान है, वही जाट होगा, वही ब्राह्मण पे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, यूं तो अमन चोपड़ा गोदीगिरी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उनको गोदीगिरी करना बहुत भारी पड़ा। राजकुमार भाटी ने उनको लाइव डिबेट में किस तरीके से धोया है, जो कि आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। राजकुमार भाटी ने तर्कपूर्ण जवाब देके उनकी खाट खड़ी कर दी है, जो कि आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार है, वीडियो अंत तक जरूर देखिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अपने क्या करता है। एक बात जो प्रधानमंत्री ने कल एक और बात करी, उन्होंने कहा कि भाटी जी, मैं सवाल आपसे ले रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस जो भू माफिया या आक्रमणकारी नीतियां, ये प्रधानमंत्री की नहीं है, मेरे शब्द है, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि केरल में ईसाइयों की जमीन पर कब्जा, हरियाणा में सिखों के गुरुद्वारों पर कब्जा, सिख ईसाई हिंदुओं के मंदिर, वो तो आप मेरे से बेहतर जानते, तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर, वो हमारा, पार्लियामेंट हमारा, संसद हमारा, ये हमारा, वो हमारा। तो आपको नहीं लगता कि कुछ क्रियाकलाप ही इस तरह के थे कि बदलाव लाना बहुत अनिवार्य, अपरिहार्य हो गया था, लाना ही पड़ता। जो किरण रिजिजू ने कहा कि ये नहीं आता संशोधन, तो साहब पार्लियामेंट भी शायद वक्फ का होता। राजकुमार भाटी जी, क्या क्या बदलेंगे प्रधानमंत्री जी? इतिहास बदलेंगे, भूगोल बदलेंगे, समाज विज्ञान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, देश की लोकतंत्र को बदलेंगे, देश की सोच को बदलेंगे। असल में जो असली समस्या है वो ये है अमन जी, कि राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्र की आजादी में इन संगठनों का और इस विचारधारा का कोई योगदान रहा नहीं है जिससे प्रधानमंत्री जी आते हैं। बात तो सही है। तो इनके पास बताने के लिए, गर्व करने के लिए कुछ बातें हैं नहीं। आपने कहावत सुनी होगी कि किसी लाइन को छोटा करने के दो तरीके होते हैं, उसके बराबर में बड़ी लाइन खींच दो या उस लाइन को मिटा दो। तो प्रधानमंत्री जी लाइनें मिटाने की प्रयास करते हैं, बड़ी लाइन उनसे खींची नहीं जाती। अब वो कह रहे हैं कि देश के बंटवारे को हवा दी कांग्रेस ने। अब जिस व्यक्ति ने इतिहास पढ़ा होगा, अभी तो बहुत लोग ऐसे जीवित हैं इस देश में जो 1947 के समय मौजूद थे, या नहीं भी थे तो उस समय के अखबार हैं, उस समय के रिकॉर्ड हैं। देश की आजादी की जब लड़ाई चल रही थी 1857 के बाद ही अंग्रेज इस बात को समझ गए थे कि भारतीयों को बांटे बिना हम इस देश पर शासन नहीं कर सकते। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ। तो अंग्रेजों ने ही मुस्लिम लीग का गठन कराया, मुस्लिम लीग को वही फाइनेंस करते थे, और हिंदू महासभा को भी अंग्रेज ही फाइनेंस करते थे। हिंदू महासभा का गठन भी उन्होंने ही कराया। कोई मुझे जवाब दे दे, शहजाद भाई दे दें कि सावरकर को 60 रुपए महीना किस बात का देते थे अंग्रेज, और 60 रुपया जब देते थे जब प्राइमरी के टीचर की सैलरी 15 रुपए महीना होती थी। आज प्राइमरी के टीचर की सैलरी 50,000 रुपए है, यानी कि आज का 2 लाख रुपया देते थे अंग्रेज। किस बात के लिए देते थे? जिन्ना से कहते थे हिंदुओं के खिलाफ बोलो, और सावरकर से कहते थे मुसलमानों के खिलाफ बोलो। इन दोनों के बयानों ने, इन दोनों की नफरत ने, इन दोनों के दो राष्ट्रवाद के सिद्धांत ने भारत का बंटवारा किया। कांग्रेस कभी भारत के बंटवारे के पक्ष में नहीं थी। गांधी, अंबेडकर, पटेल, नेहरू कभी बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। दुर्भाग्यजनक बंटवारा हुआ, उसका सबको दुख है, पूरे भारत को दुख है। हमारा एक हिस्सा कटा, लेकिन उसके लिए आज ये कह देना कि प्रधानमंत्री कहेंगे तो कौन विश्वास करेगा कि कांग्रेस ने हवा दी थी और ये नहीं चाहते थे। भाटी जी, मैं इस देश में दो राष्ट्र की सबसे पहला जो सिद्धांत दिया वो सावरकर ने दिया। दो राष्ट्रवाद की बात पहली बार की सावरकर ने की। सावरकर का आप हिंदुत्व वाली किताब उठा के पढ़ लें या गोलवलकर की आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लें, वो कहते हैं कि ये देश हिंदुओं, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है का देश है। अभी ना भाटी जी, जब मैं डिबेट में आ रहा था, तो जो मेरे गेस्ट कॉर्ड में सेतु हितेश हैं, वो कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। मैं कहा कमी नहीं महसूस होगी, आपने मुझे सही साबित कर दिया। प्लीज शहजाद, वक्फ के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक एक करके बोलेंगे। वक्फ के अतिक्रमण को हटाने के लिए तो कानून है, डिबेट में अतिक्रमण कोई कर ले तो बेचारा पसमानदा कहाँ चला जाए। तो मुझे लगता है इसके लिए भी डिबेट अतिक्रमण कानून भी लाना पड़ेगा। अब सुनिए, एक 1 मिनट, 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 1 मिनट,
इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। एक करके मैं जवाब देना चाहता हूं। दोनों विद्वान प्रवक्ता हैं। राजकुमार भाटी जी ने पहले शुरुआत कर ली कि सावरकर जी ने टू नेशन थ्योरी की कल्पना की थी। भाटी जी वैसे इतिहास का बहुत ज्ञान रखते हैं, पर सबसे पहले ये बात सर सैयद अहमद खान ने कही थी। दूसरी बात, सावरकर जी अगर इतने ही बड़े देशद्रोही थे तो इंदिरा गांधी ने 1970s में उनके नाम पर पोस्टेज स्टैंप निकालकर उनको ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया बोला। मतलब इंदिरा गांधी भी देश के बंटवारे करने वाले के साथ थी। और बंटवारा क्या सावरकर ने किया? सावरकर 47 में सत्ता में थे या नेहरू थे? तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ ठीक है, मैं ठीक है, ठीक है। इसलिए बोलना चाह रहा था कि चलिए, शहजाद रजाकारों का पूनावाला इतिहास ना ने बता दे। हाँ खैर भाटी जी आप बोलिए तो प्लीज। वक्फ बिल को लेकर और एक यूसीसी को लेकर दो बातें कही थी, उस पर मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाह रहा था। वक्फ बिल पे तो जिस दिन से ये विषय शुरू हुआ है, जिस दिन से बहस चल रही है, मेरे दिल और दिमाग में बड़ा भयंकर विरोधाभास चल रहा है जी। युद्ध चल रहा है अंदर अंदर। मेरा दिल तो कहता है कि मैं मोदी जी की बात मान लूं, बीजेपी के मित्रों की बात मान लूं कि ये मुसलमानों के भले के लिए लेके आ रहे हैं कानून। मुसलमानों से इन्हें बहुत प्रेम है, ये गरीब मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं, गरीब महिलाओं की बेवाओं की मदद करना चाहते हैं, ये वक्फ की आय बढ़ाना चाहते हैं, ये वक्फ को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। दिल मेरा ही कहता है कि मैं मान लूं, लेकिन दिमाग काम शुरू कर देता है। दिमाग कहता है ये तो वही लोग हैं जो कहते हैं सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं। गजब बेइज्जती है। ये तो कहते हैं या तो जय श्री राम बोलो नहीं पाकिस्तान चले जाओ। ये तो कहते हैं कि होली तो यहीं मनेगी, घर से मत निकलना अगर तुम रंग से डर लगता है तो। इनके तो सारे जुलूस मस्जिद के सामने जाकर रुकते हैं, वहीं पर जाकर फिर भद्दे भद्दे नारे लगाते हैं। इनका तो सर्वोच्च नेता चुनाव में जाके कहता है अगर हम चुनाव हार गए तो ये आएंगे तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, यही नहीं, अभी और सुनिए, मंगलसूत्र छीन लेंगे, 4 कमरे का मकान है तो 2 ले जाएंगे। तो फिर दिमाग कहता है कि यार इनकी नीयत पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर मुसलमानों के लिए इनके मन में दया और रहम होती तो ये कुछ और करते। ये वक्फ बोर्ड का कानून केवल वक्फ की जमीन कब्जाने के लिए लाया गया है। ठीक। जिस तरह अयोध्या में सेना की जमीन इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को दे दी है, ये वक्फ की जमीनें भी दे देंगे, ये इनकी नीयत है। ठीक। दूसरा इन्होंने यूसीसी का जिक्र किया। 30 सेकंड में अमन जी ये तो आप बहुत प्लीज ज्यादा बोलिए, देर बोलिए, बोले। बोलिए। मैं तो सर, इनके 2 आधे समय भी नहीं बोला सर 2 वर्सेज 1 है ना, आपके पास 2 वर्सेज 1 है, वो अकेले पड़ गए वो, प्लीज। हाँ यूसीसी का जहां तक सवाल है, देखिए पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ कोस कोस पे पानी बदला, 4 कोस पे पानी। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनके 2 सगे भाइयों के बच्चों की आपस में शादी हो जाती है, एक भाई की बेटी एक भाई का बेटा। यहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे समाज भी हैं जो अपने मामा के बेटी से शादी करते हैं। और यहाँ ऐसा समाज भी है जिसमें मैं भी आता हूं, मैं भी जिस समाज से आता हूं, मामा की बेटी से शादी करना या चाचा की बेटी से शादी करना पाप माना जाता है, अपराध माना जाता है। तो ये देश विभिन्नताओं का देश है। हमारे परिवारों में एक सगा भाई सनातनी होता है जो मूर्ति पूजा करता है, शिव जी की मूर्ति पर दूध चढ़ाता है। ठीक है भाटी। दूसरा भाई आर्य समाजी हो जाता है। लेकिन भाटी जी मेरा वो नहीं सवाल- आप अन्याय कर रहे हैं मेरे से। मैं 2 ही वाक्य बोल रहा हूं, बस खत्म कर प्लीज दीजिए। प्लीज प्लीज क्योंकि कोई बात बीच हो रही में हो तो वो शोएब, पूरी हो शोएब, जाए। शोएब, बीच में वो मूर्ति पूजा को पाप मानता है, मूर्ति में लात मारता है। कैसे यूसीसी लाओगे? उन दोनों भाइयों में से कौन से की बात मानोगे? कोई बुत परस्ती करता है, कोई बुत सिकन है। भाटी जी लेकिन एक ये चीज को इस देश समझिए में ना, एक जैसी धर्म आधारित कानून तो नहीं होगा ना। कानून अब भी एक है। धर्म आधारित अगर कानून तो आप मारपीट करोगे पर्सनल तो लॉ वही धारा बोर्ड आप पे लागू होगी, वही मुझ पे मुस्लिम लागू नहीं। होगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।